तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से रफाल एम जैसे फाइटर जेट की डिमांड कर रही है और ये हम लोग काफी समय पहले खरीद लिए होते, लेकिन पता नहीं कैसे भारत की तरफ से मन बदल दिया गया और रशियन मिग 29 खरीद लिए गए। एक बार शायद मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने रशिया से सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था INS विक्रमादित्य, उसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए हमें विमान चाहिए थे और इसके लिए भारतीय नौसेना की जो पहली पसंद थी वो रफाल एम ही थे। उसी समय अगर हम लोगों ने खरीद लिए होते तो शायद काफी ज्यादा अच्छा होता। मिग 29 की तुलना में रफाल एम ज्यादा सुविधा और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे सकते थे, ज्यादा अच्छी फायर पावर के साथ। खैर अब स्थितियां बिल्कुल वैसी पहले की तरह आ चुकी है। अब हमारे पास INS विक्रांत जो कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनकर तैयार हो गया है और इसके लिए 26 की संख्या में हर हाल में जल्द से जल्द नेवल फाइटर जेट चाहिए, जिसके लिए दो कॉम्पिटिटर हम लोगों ने रखे थे, अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट तो दूसरा रफाल एम। दोनों के परीक्षण लिए गए और हम सभी जानते हैं कि विनर जो साबित हुआ वो रफाल एम साबित हुआ। अब बारी आ जाती है इसे खरीदने के लिए। तो इस समय दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक तो बताया जा रहा है कि जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, ये 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस के विजिट पर रहेंगे, जहां पर इटली के साथ ब्लैक शॉक टॉर्पेडो को लेकर कोई बड़ी डील संभवतः हो सकती है। तो वहीं पर ये अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में फ्रांस में होंगे और वहां पर रफाल एम को लेकर नेगोशिएशन किए जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी जुड़ी हुई है रफाल से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि रफाल के जो मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन, उसके प्रेसिडेंट और CEO भारत आए हुए हैं, जिनका नाम है रिचर्ड लावर्ट। इन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर साहब और इसके अलावा अजीत डोभाल साहब और साथ ही डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमने जी के साथ इन्होंने डिस्कशन किया। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि रफाल एम को लेकर फाइनल नेगोशिएशन किया जा रहा है, यानी डील तो लगभग तय है, हम लोगों ने इसे फाइनलाइज कर लिया है, नौसेना ने पसंद कर लिया है, लेकिन इस समय जो बातचीत की जा रही है वो इसकी कीमतों को लेकर की जा रही है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि नौसेना प्रमुख R हरि कुमार जी भी शामिल थे और रफाल एम से संबंधित जितनी भी बाधाएं बीच में थी इन्हें हटाने की कोशिशें की गई। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब भारतीय वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदे गए थे वो 60,000 करोड़ रुपए की कीमत में हमें पड़े थे। 1600 करोड़ रुपए इसकी मूल कीमत थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 800 करोड़ रुपए विमान की जो लागत थी वो कीमत थी। बाकी का जो हम लोगों ने इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट करवाया था, साथ ही इसकी जो सिमुलेशन, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग वगैरह संबंधित जो फैसिलिटीज ली थी, उनकी कीमतें मिला जुलाकर लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ा था। अब अगर यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि दोनों ही विमानों में 99% तक की सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट रफाल एम के लिए भी करवाए जाएंगे और इस दौरान 26 विमानों की कीमत अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए या फिर 2.2 बिलियन यूरोस आप कह दीजिए, इतनी हो सकती है। जबकि फ्रांस की तरफ से जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो 3 बिलियन या फिर 30,000 करोड़ के आसपास कही जा रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फाइनल डिस्कशन और नेगोशिएशन यहाँ पर किया जा रहा है। बेस्ट डील प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए ये जो रफाल एम खरीदे जाएंगे इनमें ज्यादातर स्वदेशी हथियार लगेंगे, जिसके लिए भी हम लोग फ्रांस में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें अस्त्रा मार्क 1 होगी, मार्क 2 वगैरह होगी। इसके अलावा नौसेना के लिए ब्रह्मोस NG का निर्माण किया जाएगा, वो होगी, रुद्रम 1 होगी, रुद्रम 2 होगी। इसके अलावा भी नौसेना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे स्वदेशी उपकरण वगैरह इस रफाल एम में इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो अब इसको लेकर जल्दी कोई ना कोई खबर मिल सकती है। संभवतः 2024 के मध्य में ये डील फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जब डील साइन हो जाएगी, इसके ठीक अगले 6 महीनों में फ्रांस की तरफ से भारत को कुछ पुराने रफाल डिलीवर्ड किए जाएंगे, लगभग 2 की संख्या में, जिनसे भारतीय नौसेना अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देगी। इसके बाद जब डील को पूरे 3 साल हो चुके होंगे तब हमें इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।